ये भगवान है, लोकतंत्र के भगवान हैं। ये सरकार चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं, ये इंतजार करते हैं कि कोई इन्हें भोजन देगा, जब भोजन बटेगा तब ये भोजन खाएंगे। ये इस देश के नागरिक तो हैं मगर जनगणना में हैं। ये इस देश के नागरिक तो हैं लेकिन वोट देते समय बाहर वाले लोग आते हैं तो वही मिल जाता, वही खा लेते हैं। मान लीजिए बाहर वाले न आए तब तो का बैठे रहेंगे। बंद हो गई, सिलाई की दुकान बंद हो गई। सुबह को 6 बजे से भगाते हैं कि भागो भागो भागो, सब झाड़ू लगाने वाले, बाकी कोई लोग नहीं। बहुत ही ज्यादा गंदी गंदी गाली देते हैं। ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ अपने शहर में होते तो अब तक घर गए होते। मगर जरा सोचिए, जिनका इस शहर में अपना घर नहीं है और जिनका ये शहर नहीं है, वो इस हाड़ कपाती चिलचिलाती सर्दी में आखिर रात को कहाँ जाते होंगे, आखिर वो लोग कहाँ सोते होंगे जिनका इस शहर में घर नहीं है। वो अपना शहर छोड़कर दर बदर की ठोकरें इस शहर में खा रहे हैं। ये जो सड़क देख रहे हैं, ये सड़क सीधे प्रधानमंत्री आवास की तरफ जाती है। यहाँ से बमुश्किल 5 किलोमीटर दूर देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। मेरे दाईं तरफ भारत का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स है और मेरे ठीक बाईं तरफ सफदरजंग है। और ये दो अस्पताल इस देश के मेडिकल व्यवस्था की रीढ़ की तरह हैं। गाड़ियों की रफ्तार देखिए, गाड़ियों की लाइटें देखिए, चारों तरफ चकाचौंध है। लोगों को लगता है कि असली दिल्ली यही है, असली भारत यही है, लेकिन असली भारत ये नहीं है। 2.5 करोड़ की गाड़ियों में गुजरने वाले लोग असली भारत के लोग नहीं हैं। असली भारत के लोग तो वो हैं जहाँ तक कैमरे की लाइट नहीं पहुँचती, जहाँ जिनके जीवन में अंधियारा है। वो लोग जो सरकार और सिस्टम से आज तक अछूते हैं, जहाँ दुर्गंध है, जहाँ बजबजाती हुई नालियाँ हैं, जहाँ के लोग एक टाइम की रोटी और शरीर के इलाज के लिए भी तड़पते हैं। आज मैं उन्हीं लोगों के पास ले चलकर आपको मिलवाता हूँ और आपका ये वहम तोड़ता हूँ कि आपको जो हिंदुस्तान किताबों में, अखबारों में, मीडिया चैनलों में बताया गया है, दरअसल वो हिंदुस्तान नहीं है। दरअसल हिंदुस्तान एक ये भी है जहाँ हम आपको लेकर जा रहे हैं। चकाचौंध से दूर जैसे हैं हम इस अंधियारे की तरफ बढ़ते हैं। ये भगवान है, लोकतंत्र के भगवान हैं। ये सरकार चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं। जहाँ पर ये सोए हैं लोकतंत्र के देवता, उसी से थोड़ी सी दूर पर ये बजबजा रही है जगह। यहाँ पर थूके हैं और हो सकता है कोई पेशाब भी किया हो, बजबजा रहा है। ये कितना दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होती है, लेकिन एक देश एक मेडिकल सिस्टम की बात नहीं होती। जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो शायद आप अपने घर में, अपने रजाई में टीवी देख रहे होंगे, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होंगे और शायद आपको उतनी ठंड का एहसास नहीं हो रहा होगा जहां से हम खड़े होकर आपको ये वीडियो, ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। जो अपना इलाज कराने के लिए कोई बिहार से, कोई झारखंड से, कोई अलग अलग प्रदेशों से लोग आए हुए हैं। इनको उम्मीद है कि हम दिल्ली आएंगे, एम्स में मुझे इलाज मिलेगा तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन इनका इस दिल्ली में घर नहीं है, इनका इस दिल्ली में कोई अपना नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर सोने को विवश हैं। 8 दिन हो गया। 8 दिन से आप यहीं सो रहे हैं? हाँ, जाते हैं, अब दवाई जाते हैं तो जल्दी मिलती ना लो है। दवाई नहीं मिलती? नहीं, मानो एक दिन लाइन पर लगाना पड़ती है, तब फिर पर्चा बनती है। एक दिन आप लाइन में लगेंगे तो पर्चा बनेगा, फिर दूसरे दिन दवाई मिलेगी। घंटा लाइन में लगना पड़ता है। अच्छा। हाँ, तो आप कैसे नहाते हैं, कैसे खाते हैं? हम क्या करें, इसी तरह गुजारा करते हैं। देश के लोकतंत्र के 80 करोड़ जिन देवताओं को इस देश का बादशाह 2 टाइम का राशन देने की गारंटी देता है इस देश को, उस देश के लोकतंत्र के देवताओं की हालत ऐसी ही है। ये इंतजार करते हैं कि कोई इन्हें भोजन देगा, जब भोजन बटेगा तब ये भोजन खाएंगे। ये इस देश की हालत है, ये इस देश की असलियत है। वो देश जिसे कहा जाता है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी छूने वाला है, वो देश जिसे कहा जाता है कि विश्वगुरु बनने वाला है, वहाँ की जनता अपने इलाज के लिए दर बदर की ठोकरें खाती है, बड़े शहरों के धक्के खाती है। उनके बच्चे, इन बच्चों के आंखों में चांद और सूरज का सपना नहीं आता है, इन बच्चों के आंखों में अपने घर का सपना आता है। इन बच्चों के आंखों में आसमान छूने की जिद नहीं होती, इन बच्चों के आंखों में जिद होती है कि कैसे अपने माँ बाप के पास पहुँच पाएंगे। लेकिन देश का सिस्टम, देश की व्यवस्था, देश का चिकित्सा व्यवस्था इनको कितना इलाज दे पाएगा, कब इलाज दे पाएगा, इसकी कोई परवाह किसी को नहीं है। चाहे वो केजरीवाल हों, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, ये बेसहारा हैं। ये इस देश के नागरिक तो हैं मगर जनगणना में हैं। ये इस देश के नागरिक तो हैं लेकिन वोट देते समय
कौन समझेगा दर्द इनका, किसे समझ आएगी इनकी मजबूरी, जब बादशाह को सिर्फ समझ आता है सिर्फ और सिर्फ चुनाव है जरूरी। लोग परेशान हैं, लोग बेहाल हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। लाइन में लगते हैं, दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है, 3 दिन बीत जाता है, लेकिन जब नंबर आता है तो पता चलता है दवा ही खत्म हो गई है। क्या नाम है आपका माता जी? अनार देवी। अनार देवी, कहाँ से हैं? हम फिरोजाबाद से हैं और कैंसर तो हमको 2 साल होने आई। हाँ, कैंसर है, ये है छाती में। तो दवा कराते हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, फिर यहाँ आ गए तो अब यहाँ पर से कोई सुनवाई ही नहीं है रही है। रिपोर्ट है बाहर की लिख दी तो रिपोर्ट बाहर की तो मिल गई, अब यहाँ से मिली ही नहीं है अभी। यहाँ पर 15 दिन होने आए। हाँ, हमारे साथ हमारे घर से हैं और हमारे ससुर हैं जी। हाँ, और का ऐसे जो बाहर वाले लोग आते हैं तो वही मिल जाता है, वही खा लेते हैं। मान लीजिए बाहर वाले न आए तब तो का बैठे रहेंगे, नहीं खाएंगे। तो अब इतना पैदा ही नहीं कि होता है, तो गरीब आदमी है तो अब दवा कराएं कि अगर बांटने के लिए नहीं आएगा तो भोजन आप नहीं करेंगी? तो कर लेंगे, न का तो मिल जाएगा तो मोला तो मोली जैसे होता है को। अब जब डॉक्टर क्या कहने, इलाज में अभी कितना समय लगेगा, क्या होगा? अभी तो कोई पता ही नहीं बता रहे हैं। जो करेगा रिपोर्ट आ जाएगी, जब देख लेंगे, जब हम पास आते हैं समय डालेंगे कब होगा। जिन्हें लगता है कि इस देश में हिंदू मुसलमान और धर्म और जाति के अलावा कोई इस देश में मुद्दा नहीं है, तो उन्हें ये करीब से नज़दीक से देखना चाहिए। ऐसे 1-2 नहीं, ऐसे हजारों लोग हैं। मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। दुर्गंध इतनी है कि क्या बताऊँ, यहाँ के लोग कैसे सो रहे हैं, किन हालत में सो रहे हैं। अगर व्यक्ति की बहुत मजबूरी ना हो तो समझ में नहीं आता। ये देखिए गंदगी, देखिए ये गंदगी देखिए, और यहाँ पर हालत देखिए। यहाँ पर लोग सोते हैं, यहाँ पर लोग सोते हैं, करीब ही देखते हैं। कोई जीव यहाँ से निकल जाए, अगर यहाँ पर कुछ काट ले किसी को, तो उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। और सबसे पहले एक बात मैं और आपको स्पष्ट कर देना चाहूँ, ये कोई शेल्टर हाउस नहीं है, ये अंडर ब्रिज का वे है, सबवे है। यहाँ पर लोग अपना शेल्टर ढूंढ लिए हैं। तो कितने दिन से आप यहाँ रह रहे हैं? 8 दिन हो गए। 8 दिन से यहीं पर रह रही हैं? हाँ, खाना वाना कैसे खाती हैं? ऐसे ही मांग खा लेता, बट रहो वो मांग खा लेता। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो ये बताया हो कि मैं 1 दिन से या 2 दिन से आया हूँ। हर व्यक्ति यहाँ 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने से आया है और यहीं पर नीचे अपना शेल्टर जमाया हुआ है। आपको क्या लग रहा है, क्या समस्याएं हैं? समस्या तो बहुत है, यहाँ सब सोते हैं, इधर देख रहे हो कितना ठंडा ठंडा है। इतना ठंडा है कि कैसे सोते होंगे। एक प्लास्टिक है केवल ये? प्लास्टिक है, हाँ, कोई सुविधा बाकी कुछ नहीं, नीचे कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं। जो ऐसे आदमी सोएगा मजबूरी में, हॉस्पिटल में तो रहने देते आदमी, धीरे ही भाग के आएगा ना। बहुत ठंडा है। बहुत ठंडा है। आप कहाँ से आए? वो गोंडा जिला से आया हूँ, गोंडा से आया हूँ। मैं दिल का ऑपरेशन था, उसके लिए आया हूँ। नहीं, मेरे बच्चे का। कितने दिन से हैं? मैं 12-13 दिन हो गया 12-13 दिन से आप यहाँ हैं? यहाँ पे हूँ। क्या करते हैं आप? मैं सिलाई का काम करता हूँ। जब आप यहाँ पर आ गए तो सिलाई की दुकान आपकी बंद हो गई। सिलाई की दुकान बंद हो गई। अब जब आप वापस जाएंगे तो उसके आपके व्यापार व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा? वो तो है, वो काम देखना, दूसरा काम होगा तो देखेंगे। क्योंकि आपके जो ग्राहक वहाँ बने हुए थे वो टूट गए। जो सिरहाने पर रखा गया है वो मसनद या तकिया नहीं है, इनके काम भर का सामान है, कपड़े हैं और कुछ काम भर के चद्दर हैं, बिस्तर हैं, ये सब है। मैं ये शिकायत करने आई यहाँ इस हाल पे भी ये रह रहे, इतनी परेशानी में हम। जब भी लोग वो झाड़ू लगाने वाले इतनी गंदी गंदी गाली देते हैं, बेहद गाली देते हैं माँ बहनों की। यहाँ पर आपको सोने, हाँ, बैठने नहीं देते हैं, सोने भी नहीं देते हैं। रात को बड़ी मुश्किल में रात को सोने मिलता है यहाँ। और जैसे कि हम आए परेशानी में तो आए यहाँ, कोई खुशी में आए हम यहाँ, तो माँ बहनों को बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं। सुबह को 7 भाग जाते हैं। हाँ ना, ये कहते हैं हटाओ हटाओ हटाओ, झाड़ू लगा रहे हटाओ। सबके ऊपर कूड़ा फेंकते हैं झाड़ू लगाने वाले, सबके ऊपर कूड़ा फेंकते हैं। जी हमारे बेटे हैं, ये हम इलाज कराने आएंगे आँखों का। अच्छा, नजर कहाँ से हैं आप लोग? कहाँ से? बरेली से। बरेली से आए हैं। तो ये सुबह आपको यहाँ पर सुबह को 6 बजे से भगाते हैं कि भागो भागो भागो, यहाँ से झाड़ू लगाने वाले, बाकी कोई लोग नहीं। बहुत ही ज़्यादा गंदी गंदी गाली देते हैं। कोई नहीं उठ पाता, बच्चा नहीं उठ पाता जल्दी, तो गाली देते हैं बहुत गंदी गंदी। ये अमृतकाल है। अमृतकाल में बादशाह जितना बेलगाम है उतना ही सिस्टम भी बेलगाम है। यहाँ पर शौक, यहाँ पर सोना, यहाँ पर रात गुजारना
किसी का शौक नहीं है, बल्कि उसकी मजबूरी है। देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल के करीब ये गंदगी बजबजा रही है। ऐसा लग रहा है कि साक्षात नाला बह रहा है। यहाँ पर बीड़ी, सिगरेट और गुटखा और खाने पीने के सामान के रैपर फेंके गए हैं। चिकित्सा व्यवस्था के स्वच्छता का हाल है। और ये आप जो करीब देख रहे हैं कोई सामान नहीं है, बल्कि ये आदमी है। ये इलाज कराने आए हैं या बेबसी में, मुफलिसी में सो रहे हैं। ये देखिए चूहा, ये चूहा निकला काटा। देखिए 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 देखिए, बड़े बड़े चूहे और तमाम ऐसे छोटे छोटे जीव रहते हैं। ऊपर लोग सोते हैं और कब कल किसको क्या हो जाए कुछ पता नहीं। ये लाइन में लगे हुए लोग सर्कस देखने के लिए, टिकट खरीदने के लिए लाइन में नहीं लगे हैं, बल्कि ये लंगर और कंबल बांटने वाले लोगों द्वारा लगाई गई लाइनों में लगे हैं। क्योंकि इनकी ठंड, इनकी सर्द रात को जरा सा गर्माहट मिल सके, इसलिए कंबल लेने के लिए लाइनों में लगे हुए लोग हैं। ये शौक से कंबल नहीं ले रहे हैं, इनकी बेबसी है, इनकी मजबूरी है, इनकी कम आमदनी है, इनकी गरीबी है और इस देश का काला सच है। अभी जिस समय मैं खड़ा हूँ उस समय दिल्ली में 9 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है, भीषण ठंड है, यहाँ पर खड़े होना भी मुश्किल है। लेकिन लोगों की मजबूरियाँ ऐसी हैं कि लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। इनके सर पर छत तो है, लेकिन छत ईश्वर का छत है, आसमान है। जब लोग अपने घरों में रजाई में बैठकर टीवी देख रहे हैं, सो रहे हैं, तब ऐसे में ये लोग किस हालत में यहाँ पर सोने को मजबूर हैं। फर्श भीषण गल रही है, इसके बावजूद ये पतला सा नीचे एक कंबल है, उस कंबल के ऊपर ये लोग सो रहे हैं। जो बच्चा आपको दिख रहा है, इस बच्चे के आंखों में चांद सितारे और ख्वाब नहीं है। इस बच्चे को घर पहुंचने की जल्दी है, मगर बाल मन करे तो क्या करे। इनकी आंखें देखिए, इनके बात करने का अंदाज देखिए। इनके दिल में दुख तो बहुत है, लेकिन ये कह नहीं सकते। आखिर कहें भी किससे? जब सरकारें गूंगी और बहरी हो जाएं, जब सिस्टम तानाशाह हो जाए, जब सिस्टम जनता को सुकून देने की जगह, उनको राहत पहुंचाने की जगह उनका खून चूसने लगे, तो ये अपनी दर्द किससे कहेंगे? ये हमारे 2025 का भारत है, वो भारत जिसे विश्वगुरु बनाए जाने का सपना दिखाया जा रहा है। वो भारत आज पटरियों पर सो रहा है। वो भारत आज मेट्रो स्टेशन के बाहर खुले में अंगड़ाइयाँ ले रहा है। वो भारत अलसाई हुई नींद के साथ अपनी किस्मत को कोस रहा है। ये जो तंबूनुमा आशियाना देख रहे हैं, ये मनाली का टेंट नहीं है, बल्कि ये बेबस और कमजोर और गरीब लोगों का आशियाना है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके नेता और उनकी सरकार इस बात का दावा करती है कि उन्होंने देश में 1 दर्जन से अधिक एम्स बनाए हैं, लेकिन जबकि अभी तक की बातचीत में स्पष्ट हो चुका कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके नेता कागजों में जिन जगहों पर एम्स बनाने की बात करते हैं, वहां के लोग दिल्ली एम्स के पास आकर ठोकर खा रहे हैं। क्या इनको कोई शौक चढ़ा है यहाँ सोने का, कि आप बेबस हैं? मीडिया के कैमरे आपको देश का सच नहीं दिखाएंगे, क्योंकि मीडिया के कैमरों में वो साहस नहीं बचा है। मीडिया में वो साहस नहीं बचा है, क्योंकि अखबार वो लिखता है जो सरदार कहता है। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, झूठ को सच लिख दो, ये सरकार भी तुम्हारा। मीडिया के कैमरे बताते हैं कि देश में सब चंगा है, सब अमृत पी रहे हैं, सब मस्त हैं, लेकिन उसकी असलियत क्या है ये आपको एम्स के किनारे पटरियों पर दिख रहा है। लेकिन मेरा वादा है कि मीडिया के कैमरे जहां नहीं पहुंचते, देश की सच्चाई जो नहीं दिखा पाते, देश की असली सच्चाई से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए मेरा ये कार्यक्रम। शुक्रिया, धन्यवाद।